नमस्कार, देशोन्नति में मैं ऐश्वर्या शिंदे आपका स्वागत करती हूँ। यहाँ पर भारतीय भाषाई समाचार पत्र संगठन मतलब इल्ना की एक बैठक संपन्न हुई है अभी-अभी। तो हमारे साथ जी है डांग सर, तो हम इनसे पूछते हैं कि इस बैठक में क्या-क्या हुआ है। सर यहाँ इसके दो महत्वपूर्ण उद्देश्य थे। एक तो सरकार के नीति में संस्थागत बदलाव आ रहा है आरएनआई में, तो उसमें पब्लिशर्स को बहुत दिक्कत आ रही हैं, तो उसके ऊपर हमने व्यापक रूप से एक स्लाइड शो रखा था और उसमें एक जाने माने जो सीए हैं अग्रवाल, उनको हमने बुलाया था बॉम्बे से और उनका बहुत एक व्यापक रूप से 2 घंटे का स्लाइड शो रहा ताकि ये तय हो सके कि आने वाले टाइम में जब हम एनुअल रिटर्न फाइल करेंगे अगले महीने से, तो हम कैसे करें और किस तरह से पीआरबी एक्ट चेंज हो गया है जो 1856 का था और उसके जाने के बाद में अब दूसरा जो आ रहा है वो किस तरह का होगा। तो उन सब चीज़ों से सब लोग बड़े खुश थे। उसके अलावा एक हम अपने संस्थागत मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल को चेंज करना चाह रहे थे। हम चाह रहे थे कि किसी तरह से हम उन चुनौतियों को इस मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल के थ्रू स्वीकार कर सकें जो कि इस समय डिजिटल में आ रही हैं या ब्रॉडकास्ट में आ रही हैं, ब्रॉडकास्ट में आ रही हैं और ऑनलाइन आ रही हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम अपने मद्देनज़र रखकर कुछ अपने मेंबर्स की ये भी परेशानियां थी, कुछ हमें उसके अंदर अपनी जो शुल्क था उनको भी हमें चेंज करना था या हमने अपने ऑफिस बेरर्स का जो 2 साल के जगह 3 साल का रखना था, तो हर किसी ने ध्वनि मत के साथ में सर्वसम्मति के साथ में इन मुद्दों के ऊपर अपनी सहमति दी कि हाँ मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल, क्योंकि ये 1940-42 का है। ये संस्था हमारी जब से है जबकि भारत एक लड़ाई लड़ रहा था स्वतंत्रता की, आज़ादी की। तो हमें बड़ा गर्व है कि इल्ना के हम सदस्य हैं और मैं पूर्व अध्यक्ष रहा हूँ। तो पूर्व अध्यक्ष रहते हुए मैंने हमेशा ये गरिमा को अपने दिमाग में रखा कि यही एक प्रकाशकों की संस्था थी जो कि अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी। तो हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि हम आने वाले समय में, क्योंकि डिजिटल फ्रॉड्स बहुत हो रहे हैं, उसके साथ में भाषा के ऊपर लोगों का नियंत्रण ख़त्म हो गया है, अबे तबे करके बात होती है। हमारे ज़माने में और आज भी हम लोग हर किसी को एक इज़्ज़त के साथ संबोधन करते हैं, पर अभी वो संबोधन हमें नज़र नहीं आ रहे, चाहे वो चैनल्स पे हो, चाहे अखबारों में हो या फिर ब्रॉडकास्टिंग में हो। ऐसा लगता है कि हम किसी अपने एक पुराने स्कूल के अंतरंग मित्रों से बात कर रहे हैं, जर्नलिज्म वो नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं स्कूल ऑफ थॉट चेंज हो गया है। स्कूल ऑफ थॉट को दोबारा से वापस उसी जगह ले जाने के लिए कि ताकि जब जर्नलिस्ट जाए तो सामने वाले इज्जत के साथ में आपको लें और आपको सूचना गलत नहीं दें। इसलिए आज की जो अकोला में मीटिंग की, देशोन्नति ने उसके ऊपर अपना सहमति रखी कि भाई हम आपको होस्ट करेंगे और प्रकाश पौरे क्योंकि उनके मुख्य संपादक हैं और हमारे अब वर्तमान अध्यक्ष हैं, मेरी उनको शुभकामनाएं हैं और धन्यवाद है कि उन्होंने इतनी गरिमापूर्ण मीटिंग रखी। अक्सर देखने में आता कि मीटिंग 15 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे में ख़त्म हो जाती थी, पर ये लगातार 2 दिन से हो रही है और सभी का इसके अंदर समावेश है, एक व्यक्ति का नहीं है। इल्ना का बड़प्पन इसमें नज़र आता है कि वो अपने हर मेंबर को बड़ा मानती है और आज तो स्पेशल एजीएम थी, तो यानी कि उससे भी बड़ी। तो उन्होंने अपनी डायरेक्शंस दी हैं अब एग्जीक्यूटिव कमेटी को और अध्यक्ष को कि इसी हिसाब से आप काम कीजिए और एक जो पुराना हमारा जो ऑरा था और जो गुडविल थी उसको वापस लाइए, मेंबरशिप को बढ़ाइए और जो हम लैंग्वेज न्यूज़पेपर्स में जो अच्छे अखबार थे, जिनकी प्रसारण बढ़ता था, जिनके कंडक्ट अच्छे थे, उनको हम हर साल अवार्ड देते थे जो कि अक्सर प्रधानमंत्री आके दिया करते थे या आईएनबी मिनिस्टर होता था। हम उसको भी रिस्टोर कर रहे हैं। तो इस बार आप बहुत जल्दी देखेंगे कि इल्ना वो कामयाबियों को फिर छुएगी और लोग फिर याद करेंगे उसके किरदार को, ऐसा मेरा सोचना है। जी, और यहाँ पर आज देश भर से अलग अलग राज्य से लोग आए थे और इस मीटिंग के साथ साथ आपने जो अभी कहा वो तो बातें हुई ही है, लेकिन अलग अलग राज्यों में उनको क्या क्या समस्याएं
फेस करनी पड़ रही है, उनके बारे में भी आज चर्चा हुई होगी, तो उसके बारे में भी बताइए और इल्ना के आगे के प्लान्स क्या है वो भी हमें बताइए। मैंने जैसे बताया कि प्लान्स तो बड़े क्लियर हैं कि हमने अपनी इमेज को, अपने ऑरा को, अपने थॉट प्रोसेस को रिस्टोर करना है। मेंबरशिप को फिर हमने कैप्चर करना है। और मेंबर्स कब आएंगे? जब आपका वर्किंग बढ़ेगी, जैसा कि आपने मुझे पूछा। ये दोनों प्रश्न एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो हमने अब ये मान लिया है कि पब्लिशर्स की प्रॉब्लम्स हैं उसके ऊपर हम डटकर काम करेंगे। हमने ये भी मान लिया है कि आने वाले समय में जो पब्लिशर्स की प्रॉब्लम होगी उसको हम निवारण करने के लिए दी बेस्ट जो उस विषय पे होगा, चाहे वो सीए हो, चाहे वो चार्टर अपना कंपनी सेक्रेटरीज हो, या पब्लिशर्स के अंदर कोई ऐसा आइकॉन हो जो अपनी बात को धीरे से, आराम से समझा सकता है। क्योंकि भाषण देना आसान है पर समाधान और सुझाव देना बड़ा मुश्किल है। तो आने वाले समय में इल्ना वो काम करने जा रही है जो आप लोग सोच भी नहीं पाएंगे। पर हम काम करेंगे धरातल पे जाकर, ज़मीन पे जाकर, मीटिंग्स में नहीं। मीटिंग्स में हम सिर्फ डायरेक्शंस लेंगे और काम करने का तरीका सीखेंगे, लेकिन हमें अब फील्ड में उतरना है और वापस विश्वास जगाना है कि जर्नलिज़्म एक धर्म का काम है, एक कर्म का काम है, एक सोच है जिससे कि देश आगे बढ़ता है। ये नहीं कि आप किसी को ब्लैकमेल कर रहे हो, किसी के बारे में नेगेटिव खबर कर रहे हो। मैं समझता हूँ वो दिन लद गए। एक बीच में छोटा अंतराल आया था, पैच आते हैं। आप कभी आपने फ्लाइट्स में भी जाएं तो कहते हैं कि आपको ब्लॉकेज आ गई है तो आपका जहाज़ डगमगा जाता है। कुछ समय हमारा भी ऐसा हुआ था, लेकिन अब हमें लगता है कि आगे की यात्रा बड़ी सुखद रहेगी। ठळक घडामोडींसाठी देशोन्नती न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा।